नहीं है। अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो न सिर्फ हैरान कर देने वाला है बल्कि अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। अगर आपको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता सता रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप झारखंड चले आइए, यहाँ आपके बच्चे को जन्म से पहले ही नौकरी मिल जाएगी। हैरान हो गए ना? लेकिन यह सच है। दरअसल बीते दिनों झारखंड होमगार्ड की बहाली में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था। आसिफ अंसारी नामक एक फर्जी होमगार्ड पुलिस की गिरफ्त में आया। उसके बाद जो खुलासे हुए उसने सभी को हैरान कर दिया। होमगार्ड में हो रही फर्जी बहाली। फर्जी होमगार्ड की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। फर्जी होमगार्ड आसिफ अंसारी पुलिस की गिरफ्त में। आसिफ अंसारी ने किया बड़ा खुलासा। जन्म से पहले ही मिली आसिफ को होमगार्ड में नौकरी। होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट कैलाश यादव पर लगा आरोप। होमगार्ड बहाली में फर्जी बहाली का लगा आरोप। होमगार्ड बहाली में आसिफ अकेला फर्जी नहीं है। ऐसे ना जाने कितने लोगों की फर्जी तरीके से बहाली हो चुकी है। जयदेव टोप्पो, निसार अहमद, नौशाद कादरी और अशोक टोप्पो नाम के कुछ और फर्जी होमगार्ड का खुलासा हुआ है। देखिए, हम लोग को रांची जिला के संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे लोग हैं जो वास्तव में होमगार्ड नहीं हैं बट ऑफिस के स्टाफ को मिलाकर और होमगार्ड के रूप में एनरोल कराकर और ड्यूटी भी कर चुके हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में वेरिफिकेशन हुआ तो अभी वर्तमान में 4 होमगार्ड ऐसे मिले जो कि फेक हैं और ड्यूटी भी कर चुके हैं और गवर्नमेंट से वो ड्यूटी के एवज में भुगतान भी प्राप्त कर लिए हैं और उसमें ऑफिस स्टाफ की भी संलिप्तता है। तो उस आरोप में एक FIR दर्ज हुई है 5 लोगों के खिलाफ और एक की अरेस्टिंग भी हुई है। देखिए, 15,181 इसका बैज नंबर है, वो 1984 की बहाली से संबंधित है और इसका डेट ऑफ बर्थ ही 1993 का है। सो आप अगर 93 में जन्मे हैं तो 84 में बहाल नहीं हो सकते ना। देखिए, हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, सिर्फ रांची में नहीं है। हम लोग को सूचना मिल रही है कि अन्य जिलों में भी ऐसे लोग हैं। तो हम लोग अभी वॉर फुटिंग पर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके और सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आसिफ की बहाली की कहानी भी अजब गजब है। दरअसल उसका जन्म तो हुआ वर्ष 1993 में, लेकिन उसे जो बैज दिया गया वो 1984 का है। यानी उसके जन्म से करीब 9 साल पहले ही उसकी बहाली हो चुकी है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आसिफ के पिता भी होमगार्ड के जवान हैं और उनकी नियुक्ति उनके खुद के बेटे के बाद हुई है। ये फर्जीवाड़ा की स्टार्ट 2021 में हुई थी। हम लोग जब पूछते थे उस लड़के से तो वो कहता था कि हम लोग चाईबासा का जवान है। तो हम लोग सोचे कि चाईबासा का जवान हो, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में वो गया तो मैंने देखा कि लोकसभा चुनाव में वो ड्यूटी कर रहा है। मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे ड्यूटी कर रहे हैं रांची जिला में? तो कहा कि नहीं, हम लोग अनुकंपा में बहाल हुए हैं। फिर उसकी गहराई से हम लोगों ने जाँच करना शुरू किया तो पता चला कि ये फर्जी तरीके से दूसरे का सिपाही नंबर बहाल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाप और बेटा एक ही स्थान पर ड्यूटी कर रहे थे। तब इसकी जानकारी जब मुझे हुई तो मैंने इसकी जानकारी रांची जिला के जिला समादेष्टा हरिओम मुंडा को 21 जनवरी 2024 को दिया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य में एक तरफ युवा सरकारी नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं और लगातार मौत के आगोश में समा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ पैसे खर्च कर फर्जी बहाली के जरिए लोग सरकारी व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सरकार के साथ ही विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल अभी तो जांच शुरू हुई है और उम्मीद है कि जांच पूरी होने तक कई और सफेद पोशों के नाम सामने आएंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।